सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, प्रभु के अनुग्रह के अंदर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज फिर एक नई गवाही के साथ आए। आप सब लोग जानते हैं कि इस हफ्ते हम लोग गवाहियों के ऊपर काम करें, यानी प्रभु ने जो जिंदगियों के अंदर काम किए हैं, प्रभु ने जो जिंदगियों के अंदर आकर एक परिवर्तन लेके आए हैं, हालातों को और परिस्थितियों को जो बदला है, वो सीरीज को लेकर हम चल रहे हैं, वो श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं अगर कोई भी भाई बहन जो हमारी इस वीडियोस को देखते हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है या कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि इसमें से बाहर कैसे निकलूं, तो ये जो गवाहियां आपके सामने आ रही हैं, जो हम हर रोज आपके सामने एक नई गवाही लेके आ रहे हैं, इसके द्वारा आपको हौसला और हिम्मत मिल सके कि सच में प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे काम कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे काम किए हैं तो प्रभु आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु हमसे प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और जगत के अंदर हम सब जानते हैं आप और मैं हैं, और प्रभु आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो हमसे करता है। सो अगर उसने हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को बदला है, हमें समस्याओं से बाहर निकाला है, तो निश्चित वो आपको भी आपकी समस्याओं से बाहर निकालेगा। सो आज के वचन की ओर चलते हैं। पहले जैसे हर बार हम वचन के बगैर शुरू नहीं करते, वचन सुनेंगे, उसके बाद आज हमारे बीच में जो हमारे भाई आए हैं गवाही देने के लिए, हम वो गवाही भी सुनेंगे, और हम विश्वास करेंगे कि इस गवाही के द्वारा आपका आत्मिक बल बढ़ेगा और आपके जीवन में भी आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाओगे, और जैसे प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया, आप भी प्रभु के बड़े काम को बहुत जल्दी देखोगे। सो हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य। कल भी हमने देखा था, वचनों के द्वारा हमने बातचीत की थी, और यीशु मसीह के द्वारा भी देखते हैं, जब जब उसने चंगा किया, उसने जाके क्या बोला, जाके लोगों को गवाही दो करके, जाके बताओ कि जो काम तुम्हारी जिंदगी में हुआ है करके। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ आदमी था गरसेनियों में, तो यीशु ने जब वो चंगा हो गया था बोला जाके दिखाओ, और मूसा की व्यवस्था में जो लिखा गया है, जो चढ़ावा वो चढ़ाओ करके। वैसे एक अंधा भी जब चंगा गया था, वहां पर भी यीशु मसीह से बोला जाके अपने आप को दिखाओ करके, और लोगों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को गवाही दो करके। सो गवाही हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आप और मैं एक चलती फिरती पत्री हैं, और हमारी जिंदगी को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सो अगर हमारी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर ने बड़े बड़े सामर्थी काम किए हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है उन कामों को हम जाके लोगों को बताएं, क्योंकि वो लोग बाइबल को बाद में पढ़ते हैं, पहले वो आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं, आपकी स्टोरी को सुनना पसंद करेंगे। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई स्टोरीज है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टोरीज है हमारी चर्च में, वो हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। पहले आज वचन की ओर चलते हैं। वचन क्या कहता है, एक और वचन आज सीखेंगे। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य के अंदर आए थे, जहां हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ भेद बताए गए हैं, कलीसियाओं के न्याय के बारे में बताया गया है, अंतिम दिनों में क्या होगा वो बताया गया है, नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में बात की गई है। जब ये सारी बात आती है तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि वहां पर एक लड़ाई हुई थी स्वर्गदूतों के बीच में और अजगर यानी शैतान के बीच में और उसके दूतों के बीच में हुई, जहां पर वो लोग जयवंत हुए थे। लेकिन एक वचन जो हमें बहुत ज्यादा टच करता है, जो हमें बहुत हिम्मत और हौसला देता है, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 11वें वचन में आओगे, तो वहां लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण। वहां लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? जिस समस्याओं को, जिस प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे थे, वो उसके द्वारा वो लोग क्या हुए, जयवंत हुए। सो अगर हमारे जीवन में एक अच्छी टेस्टिमनी है, ट्रायल्स के अंदर हमें अगर प्रभु ने परख के बाहर निकाला है, अगर हम ट्रायल्स के अंदर गए हैं, तो हमारे पास टेस्टिमनीज भी होंगी, यानी अगर हम परीक्षाओं से गुजरे हैं तो हमारे पास गवाहियां भी होगी। सो आशा और उम्मीद करता हूँ आज जो गवाही आपके सामने आएगी उसके द्वारा आप बहुत मोटिवेट होंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और जिस अवस्था में आप हैं उसमें से आपको बाहर निकालेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में हमारे चर्च के भाई बाबूराम जी हैं कि वो सामने आए। सो आज हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई बाबूराम जी हैं। आज इनकी हम गवाही सुनने जा रहे हैं कि इनकी जिंदगी में भी प्रभु ने अनेकों काम किए हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके जीवन में जो अपनी पर्सनल एक टेस्टिमनी है, अपनी पर्सनल जो गवाही है, आज वो हमारे साथ यहाँ पर जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबके साथ शेयर करें कि जीवित परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में आगे काम किया। सो मैं भाई से पूछना चाहूंगा पहले कि बाबूराम जी आप ये बताइए कि आपने प्रभु को कैसे जाना करके। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का, जिन्होंने मुझे
चुना, क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं था कि मैं उसकी हजूरी में जा सकूं। मेरे पड़ोस में मेरे भाई एक कोटपुरा में थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया घर पे, उनके बंदगी थी। और पहले वो जब होती थी बंदगी तो हम छुप छुप के सुना करते थे उनकी बातें, मगर हमारे समझ नहीं आती थी कि वो बोलते क्या हैं। तो उस दिन उन्होंने बुलाया तो मैं गया, वहाँ पे बंदगी हुई, प्रचार हुआ। जैसे प्रचार हो रहा था वो सारी बातें मेरे से बातें हो रही थी, जैसे पास्टर जी क्या आप तो मेरे को जानते हो पहले, वो मेरे ऊपर ही सारी बातें लगा के कह रहे हैं। तो जैसे बंदगी समाप्त हुई तो मैंने उनसे पूछा, पास्टर जी क्या आप मुझे जानते हो? तो उन्होंने बोला नहीं जानते, पहली बार मिले हैं। तो मैं कह भी आप बातें जो बता रहे थे वो सारी बातें मेरे से हो रही थी, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बोला भी आप चर्च में आना, फिर हम बैठ के सारी बातें करेंगे। तो मैं उनके गया, वहाँ पे मैं रहने वाला कोटपुरा का ही हूँ और ये बातें 1995 की। तो प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से अपने करीब खींचा। स्टार्टिंग तो वहाँ से हो ही चुकी थी, जैसे वो बातें जो वचन की कर रहे थे वो सारी बातें मेरे से हो रही थी। और जो परमेश्वर की जो वाणी है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, क्योंकि वचन के मुताबिक जैसे गहराई में जाएंगे तो पता चलता है ये सारी बातें परमेश्वर के मुंह से निकली हुई। अगली जो बात ये हम जानना चाहते हैं, चलो इस तरह आपने खुदा को जाना भी, किसी ने आपको अपने घर में मीटिंग में बुलाया, आपने वहाँ जाके प्रभु के वचन को सुना। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं हम सब लोग कि खुदा में आने से पहले और यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हो? कि यीशु मसीह को जानने के पहले आपका जीवन क्या था और यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ करके? जब प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, तब मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में बड़े दुख, परेशानियाँ, हालात इतने बुरे कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा समय भी देखा कि खाने के भी मुश्किल हो रही थी। वो समय मेरे जीवन में बहुत कठिनाई वाला था, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बाकी मेरे बहन भाई सारे छोटे हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो रामावनी रही हुई है, और जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, जो मेरा भाई जो आज सबसे छोटा है उस वक्त सिर्फ 4 साल का था। ये 1982 में उनकी डेथ हुई थी पापा की। और मैं भी घर में बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेवारियाँ मेरे पे आएगी। तो जब मैं 10वीं पास की हुई, 80 में 10वीं पास की। खुदा को जानने के बाद क्या परिवर्तन आए? ये खुदा को जानने से पहले, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद तो जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज और खुशी और आनंद में जीवन है। समस्याएं मेरे जीवन से जा चुकी हैं। जो पहले जितनी भी लग रहा था ना भी मुश्किल है, ज़िंदगी काटनी मुश्किल है, तो आज प्रभु की कृपा से हर तरफ सुख शांति है, परिवार में सुख शांति है। कुछ भी होता है तो हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता है प्रार्थना, और वो समस्याओं को खत्म कर देता है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, इतनी अच्छी बातें हमें पता चली। अब हम चाहते हैं, जैसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं गवाही सुनने के लिए, कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु आके एक अद्भुत काम करता है, गवाही पैदा करता है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आज हम उसको सुन के एंकरेज हो सकें, लोग सुन के एंकरेज हो सकें? ऐसी क्या गवाही है, हम सब जानना चाहते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्या बड़ा काम आपकी जिंदगी में किया करके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु का। गवाही तो बहुत जबरदस्त है, मेरी अकेले की नहीं, मेरे परिवार में बहुत से हैं जो जिन्होंने अद्भुत तरीके से प्रभु ने उन्हें बचाया। मगर मैं अपने बारे में बताता हूँ। ये 2002 का बात है। उस दौरान समस्याएं तो थी, पर वो धीरे धीरे कम तो हो रही थी। पर ऐसा क्या हुआ कि हम जैसे जैसे प्रभु के नज़दीक जाते हैं, कोशिश करते हैं पुरानी बातों को छोड़ने की, तो हालात ऐसे बनते हैं, शैतान नहीं चाहता कि कोई लोग परमेश्वर के नज़दीक जाए। जी बिल्कुल। तो वो समस्याएं बड़ी खड़ी कर देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरे हालात ऐसे बने उस दौरान कि मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए, वो टाइम बड़ा बुरा था। आपने सुसाइड करने को सुसाइड की कर भी लिया था लगभग। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इधर अबोर में डॉक्टर वर्मा थे, SMO साहब, ऑपरेशन तो उन्होंने किया,
और उनके हिसाब से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। मगर वो मेरे इधर एक नाक में, एक मुंह में, यूरिन की 2 इधर, मतलब 6-7 नलकियाँ लगी हुई। किसी में तो ग्लूकोज जा रहा है, किसी में ब्लड जा रहा है, रिकवरी नहीं हो रही थी। जैसे ब्लड चढ़ रहा है वो दूसरी नालियों से बाहर जा रहा है। उन्होंने जवाब दे दिया था अभी ये इसका मुश्किल है। उसी दौरान पास्टर प्रकाश 2000 में चले गए थे फिरोजपुर, पहले वो हो रही थे, तो उनको पता चला तो वो पहुंचे इधर 2002 में। जैसे वो मेरे बारे में पता चला, हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। मैं पूरे होश में नहीं था, मगर उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया उस वक्त, भाई मुझे बचा ले, मैं प्रभु में चलूंगा, कोई भी गलती गुनाह नहीं करूंगा जो पहले मैं कर चुका हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। प्रेयर करने के बाद बोला बाबरा तो ठीक हो जाएगा। मैंने विश्वास किया, और डॉक्टर कहते हैं हमारे पास तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा, रेफर कर दिया कि जहाँ आप चाहो ले जा सकते हो जी। तो बेहोशी के हालत में मुझसे ही पूछा गया, मेरे परिवार वालों ने, उनको ऐसा लगा कि ये बचेगा तो नहीं, तो क्यों ना इसी से पूछ ले कहाँ मरना चाहता है। ये उनके अंदर की बात थी, फीलिंग जैसे आप ले लेते हैं ना। मतलब आपके परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि आप बच पाओगे। छोड़ दी थी। जी। तो जैसे मेरे से पूछा तो मेरे मुंह से पटियाला निकल गया, जबकि मैं पटियाला कभी नहीं गया था। जी। तो मुझे लेके गए वहाँ पटियाला, रात 10 बजे एम्बुलेंस चली, सुबह 5:30 पहुँची। और उस वक्त इमरजेंसी में 19 डॉक्टर मेरे लिए, जैसे प्रभु ने पहले से ही इंतजाम करके रखे हुए। जी। उन्होंने 3.5 घंटे एग्जामिनेशन किए मेरे सारे, और 9 बजे मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 14 दिन मैं वहाँ पर रहा, और जैसे ही 14 दिन के बाद पहली बार मैं जब अपने पाँव पे खड़ा हुआ तो मेरा तो जमीन ही हिल गई और आसमान हिल गया, पूरा चक्कर आ गए। मैं तो वापस बेड को पकड़ के फिर बैठ गया। भी मैं सोच नहीं सकता मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। जी जी जी। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है, मगर जैसे पास्टर जी ने प्रेयर की जी जी। तो वो विश्वास और बड़ा होता चला गया, और विश्वास बड़ा होने के कारण मेरे जीवन में बड़े बड़े फैसले मैंने लिए प्रभु के लिए। जी। जो काम कोई कहता है ये नहीं हो सकता, जैसे हम तो डॉक्टर को ही मान लेते हैं, नहीं डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है। जी जी। और जब डॉक्टर ही कहते हैं ये कुछ नहीं हो सकता, तो उस वक्त डिसीजन की बात होती है, आप विश्वास कैसे करोगे। जी। तो जैसे ही वो परीक्षाएं आई, विश्वास के जब बढ़ता है तो परीक्षाएं आती हैं, 100% आएगी। तो जब मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता गया तो समस्याएं और क्रिएट परिवार में होनी शुरू होगी कि ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसके वीक पॉइंट ढूंढने कहाँ पर है। तो वो शैतान ने मेरी बेटी पे अटैक किया। आपकी बेटी के ऊपर? जी जी बताइए क्या हुआ आपकी बेटी को? उसको सीढ़ियों से गिरा दिया। अच्छा, आपकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई? हाँ जी। जी बताइए फिर क्या हुआ उनके जीवन में? और उसका मनका टूट गया नीचे से 5वां, और टूट के अंदर दस गया। ओके। तो फरीदकोट मेडिकल में लेके गए थे, कोटपुरा में थे जब, तो उन्होंने जवाब दे दिया चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई में स्क्रू डलेगा और चांस नहीं है, ये बच्चे तो बच भी जाए, अगर ये हिल भी गई तो नीचे का धड़ खत्म हो जाएगा, चल नहीं पाएगी कभी भी। जी जी जी। तो उस वक्त मैंने पास्टर प्रकाश से फिर फ़ोन लगा दिया, मैं कहा ऐसी बात हो गई, बेटी इस हालत में है। वो फिरोजपुर में थे जी। तो उन्होंने बोला तो वो बोर लेके चल, मैं आता हूँ। तो मैं अब वहाँ पे फैसला मेरे विश्वास का ही था कि मैं बात किसकी मानूँ, डॉक्टर की मानूँ या परमेश्वर के दास की मानूँ। जी जी। डॉक्टर्स कहाँ जाने के लिए बोल रहे थे? चंडीगढ़ जाने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर्स चंडीगढ़ बोल रहे थे? पीजीआई में। ठीक है। उन्होंने बोल ही दिया था साफ साफ कि इसका इलाज पीजीआई में ही होगा जी, और नहीं होगा। तो वहाँ पे मैंने फिर डिसीजन लिया परमेश्वर पे विश्वास करके कि परमेश्वर करेगा मेरी बेटी को ठीक, तो मैं अबोर लेके आ गया। ठीक है। और जैसे पास्टर जी आए घर पे 2 दिन के बाद पहुंचे वो अबोर, सिर्फ 9.5 मिनट उन्होंने प्रार्थना की और बेटी को उठा के खड़ा कर दिया। आमीन। और वो
समय एकदम से जैसे ठहर नहीं जाता, जी जी जी। सबकी आंखें नम। तो डॉक्टर्स ने बोला कुछ हो नहीं सकता, और प्रार्थना के बाद आपकी बेटी सबके सामने 9.5 मिनट की प्रार्थना करने से वो खड़ी हो गई, और सब लोग हैरान इस बात से। So, बहुत अच्छी बात है, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो हमारा खुदा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोले, और प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, ये हमें वचन से पता चलता है। कुछ जैसे मैंने कल भी बताया था, कुछ प्रार्थनाओं के अंदर समय लगता है क्योंकि प्रभु जानता है उसमें क्या भलाई है, और कुछ प्रार्थना का उत्तर उसी समय मिल जाता है क्योंकि उसमें प्रभु की महिमा होती है। तो जैसे भाई ने बताया, ये कोई छोटी बात नहीं है कि डॉक्टर्स ने जिस बात के लिए बोल दिया ये ठीक नहीं हो सकते, ये चलेंगे नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं, आप इन्हें चंडीगढ़ ले जाओ। लेकिन चूंकि अभी अपनी जिंदगी में पहले ही चमत्कार को देख चुके थे, अपने जीवन में एक बड़े चमत्कार को देख चुके थे, और फिर इन्होंने प्रभु के दास को जब फोन किया और उन्होंने बोला कहीं जाने की जरूरत है, आप गोबर लेके आओ, घर लेके आओ, और बता रहे हैं 9.5 मिनट की प्रार्थना। मेरे भाइयों बहनों, हमारे लिए ये छोटी बात नहीं है। प्रार्थना के बाद तुरंत वो बहन कहते हैं खड़ी हो गई, और सब लोग हैरान हो गए हैं। और इन दिनों हम लोग एक बात देख रहे हैं, एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है ना, छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। मैं सोच रहा था इस बात के लिए, अगर इतने से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, तो यीशु ने बोला अगर तुम्हारा राई के दाने के जितना विश्वास है तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। सोच के देखिए, वचन हमें ये कहता है अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितना विश्वास है, तुम पहाड़ों को बोलोगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएंगे। तो भाई ने वो विश्वास दिखाया, प्रभु के दास का आदर किया, उनकी बात का आदर किया, और अपनी बेटी को अबोर लेके आए, और वहां पर एक बहुत बड़े चमत्कार को देखा। हम देखते हैं पहले परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, जहां पर डॉक्टर्स ने बोला ये बचेंगे नहीं, परिवार ने भी पूरी आस छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी कि अब ये नहीं बचेंगे। लेकिन देखते हैं कि वहां पर भी प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, और उसके बाद इनकी बेटी की जिंदगी में काम किया, और वैसे ही जैसे बता रहे हैं कि जीवन में अनगिनत गवाहियां हैं। सो मैं ये विश्वास करता हूँ जितने लोग भी प्रभु के अंदर आते हैं, जितने लोग भी फैसला कर लेते हैं अब से आगे से मैंने यीशु मसीह के साथ चलना है, जैसे मत्ती की किताब के अंदर एक वचन देते हैं, यीशु मसीह आखिरी में एक बात बोलते हैं, मत्ती की किताब 28वें अध्याय के अंदर एक बात बोलते हैं, और मैं मानता हूँ इस बात को हर एक व्यक्ति इस चीज को महसूस करता है, अनुभव करता है अपनी लाइफ में। यहाँ लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा आखिरी में मत्ती 28 उसके 20वें वचन में, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ जो भाई बहन अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, अपना जीवन उनके हाथों में सौंप देते हैं, मैं विश्वास करता हूँ जैसे यूहन्ना की किताब में भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे महान काम करता है, जहां हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता है मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, यहीं पे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु की वहां पर महिमा है। सो मैं भी भाई से अभी कुछ ही सालों में अभी कांटेक्ट में आया, अभी हमारे सत्संग में आते हैं, चर्च में आते हैं, पहले कहीं और थे जैसे। लेकिन जब मैंने भी इनकी गवाही को सुना, मैं भी बहुत ताज्जुब हुआ कि सच में प्रभु ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। कुछ लोगों को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, जब तक हम उस घटना के अंदर उस सिचुएशन में नहीं जाते, हम उसको अनुभव करके नहीं बता सकते कि उस स्थिति में क्या हो रहा है करके। लेकिन जो बंदा सिचुएशन से गुजरा होता है, जिस हालातों से गुजरा होता है, वो उस चीज को समझ सकता है, उन भावनाओं को समझ सकता है, उस दर्द को भी समझ सकता है कि सच में इसमें कितनी तकलीफ है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचता है। सच में परमेश्वर ने भाई बाबूराम जी के जीवन से आंसुओं को पहुंचा, समय समय पे बड़े बड़े चमत्कार किए। मैं जब से हमारे टच में हमने देखा, पहले इन्होंने अपनी गवाही दी, फिर इनकी बेटी की, और पिछले दिनों में इनकी मम्मी को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किया। जहां पर डॉक्टर्स ने बोला इनकी मम्मी नहीं रहेंगे करके, उनके लीवर में इन्फेक्शन था, उनके लीवर में इन्फेक्शन था, डॉक्टर्स ने बोला ये नहीं बचेंगे, उनकी भी तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन भाई मुझे आके चर्च में बता रहे थे पास्टर जी प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रार्थना जब मिलके करेंगे मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगे। और हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना में सच में सामर्थ्य है, प्रार्थनाएं में बहुत बड़ी ताकत है। और जब चर्च ने मिलकर हम सब लोग, मैं ये नहीं बोलूँ हम सब लोगों ने जब मिलकर प्रार्थना की, आज इनकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने बोला कुछ नहीं हो सकता, आज वो बिल्कुल